तो बाबरी मस्जिद की नींव रखने से ये पूरा मामला बंगाल के भीतर शुरू हुआ, लेकिन अब देखिए कैसे इस पूरे मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी ने भी कह दिया कि ठीक है, आप बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहते हैं तो हम उसी मुर्शिदाबाद में शंकर जी लगातार जुड़े हुए हैं जब हम ये चर्चा कर रहे हैं। विजय शंकर जी, आप हर बार शौर्य यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार की शौर्य यात्रा पर ये बवाल या ये चीजें ज्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि विपक्षी ये मामला कोलकाता से शुरू हुआ। अब तक भी ये कहा जा रहा है कि हर एक जगह की मस्जिद को टारगेट किया जाएगा, हर एक मस्जिद को ऐसे कह दिया जाएगा, और इस बात को असदुद्दीन ओवैसी तो कितनी बार कह चुके हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है विजय शंकर जी। आ रही आवाज मेरी? जी जी, आवाज आ रही है, बताएं। मैं ये कहता हूँ कि गीता जयंती के अवसर पर हर साल इस प्रकार की शौर्य यात्राएं, शौर्य के कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता शौर्य का ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान का ग्रंथ है, और श्रीमद् भगवत गीता कर्म का ग्रंथ है। तो ये सारे पक्ष जिस ग्रंथ में समाहित है, उसकी जयंती के अवसर अभी आई है, अभी गीता जयंती हुई है। तो गीता जयंती वर्किंग डे में कई हो सकते हैं, इसलिए देश भर में जो कार्यक्रम होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा, वो शनिवार रविवार को ही होते हैं। तो ये सारे देश में इस प्रकार के हैं। अब विपक्षियों को गीता के अंदर क्या, हम राम की बात करेंगे, राम का विरोध करेंगे, हम कृष्ण की बात करेंगे, कृष्ण का विरोध करेंगे, हम भगवत गीता की बात करेंगे, वो भगवत गीता का विरोध करेंगे। हम जो की बात करेंगे उसका विरोध होना स्वाभाविक है और उसका विरोध होगा, लेकिन वो क्या ठीक है क्या? अभी आवाज मिल रही है? मिल रही है, मुझे मिल रही है आपकी। एक सवाल जो हर एक विपक्षी नेता पूछता है कि आप अयोध्या का मामला भी कोर्ट से ही जीते, ठीक है, जो सब कुछ आया, आपने मंदिर, वहां पर भव्य मंदिर बन गया, अब सब दर्शन के लिए भी जाते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके का नारा जोड़ना कि अब अयोध्या हो गया, अब मथुरा की बारी है। जब मामला कोर्ट में है तो इस पूरे मामले को राजनीति से जोड़कर या लोगों के सेंटिमेंट से जोड़कर खेला जाता है, ये विपक्ष कहता है, ये आरोप लगाता है वीएचपी पे, बीजेपी पे। देखो, विपक्ष हम जो कुछ भी कहेंगे उसका आरोप लगाएगा, ये मानकर चलिए आप, लेकिन हमने कृष्ण मथुरा की बात, काशी की बात, अयोध्या की बात, तीनों की बात कही है हमेशा। अयोध्या में तो भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, दोनों, और भव्य मंदिर और आगे विस्तृत होना है और बनना है। तो और इस प्रकार के जो धार्मिक कार्यक्रम है, इस प्रकार के हिंदू समाज के कार्यक्रम है, आपको मंदिरी स्थान होते हैं, मंदिरी प्रांगण होते हैं, तो इसमें विरोध करने का क्या कारण है? जिनको केवल विरोध करना है वो हर बात का विरोध करेंगे। मैंने कहा, हमने भगवान श्री राम की बात की, उन्होंने भगवान श्री राम का विरोध करना शुरू कर दिया। हमने जय श्री राम कहा, यही ममता जी हैं, जय श्री राम का विरोध करना शुरू कर दिया। हमने कृष्ण की बात की, कृष्ण का विरोध करना शुरू कर दिया। आप मान कर चलिए, हमने योग की बात की, हमने योग की बात की, इन्होंने योग का विरोध करना शुरू कर दिया। हम जिस बात को कहेंगे उसका विरोध करना इन्होंने अपना धर्म मान लिया है, इसलिए इनकी ऐसी जो पचड़ी वाली बातें, हिंदुओं के पक्ष में, देश के पक्ष में जो कुछ भी होगा वो हिंदू समाज करता रहेगा, और संविधान पर हमारा अटूट विश्वास है, अटल विश्वास है, और इसलिए हर काम हमारे यहाँ, हम जब भी कोई बात करते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई न्याय पाना चाहते हैं, हम न्यायालय जाते हैं। हम भला जबरदस्ती कोई काम नहीं करते, लेकिन क्या वहाँ पर मंदिर में जाकर शौर्य यात्रा करना ये कोई जबरदस्ती काम हो गया क्या? ये हमारे स्थान है, हम वहाँ नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम मस्जिद में जाके करेंगे क्या? मकबरे में जाके करेंगे क्या? हम मंदिर में ही करेंगे। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं उनकी मानसिकता समझने की जरूरत है, उनकी मानसिकता। अभी आप ही के वीएचपी के हमारे सहयोगी के साथ जुड़े थे, मथुरा से ही जुड़े थे,
और उनकी ओर से एक बयान अभी दिया गया। उन्होंने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि मंदिर बन जाने दीजिए, अगर माफ कीजिएगा मस्जिद बन जाने दीजिए, अगर वहां मस्जिद बना नहीं माना गया तो फिर हम वही करेंगे जो राम मंदिर के टाइम पर आपने देखा था। जिस तरीके से हम आगे बढ़े थे, वो यात्रा निकाली गई। ये सही है? ये भी तो लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने वाली स्थिति है, पहले ही ये सब कुछ कहना। सुनिए, इस देश में बाबर के नाम पर कोई भी स्मारक नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार से नहीं बनेगा। बाबर एक दुर्दांत व्यक्ति था, और अगर जबरदस्ती कोई बनाता है तो उसका भी प्रतिकार किया जाएगा, तो बनेगा ही नहीं। कहीं देश में किसी भी कोने में बाबर के नाम पर कोई मकबरा और मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। उसके लिए फिर न्यायालय भी साथ में है, और हिंदू समाज एकजुट होकर उसका प्रतिकार भी करेगा। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसी बात को लेकर बार बार ये चीजें कही जा रही है। क्या आप अगली साल भी इसी तरीके से यात्रा निकालेंगे? ये यात्रा इसी तरीके से निरंतर चलती रहेगी? और क्या ऐसे चेहरों को जोड़ा जाएगा जो एक ही वर्ग, एक ही समाज की बात करते हैं कि हाँ भाई इस तरीके का राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए? विपक्षी और तमाम नेता ये कहते हैं कि जहां इतनी बड़ी तादाद में बाकी समुदायों से भी लोग जुड़ रहे हैं, तो वहां हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? एक चीज, हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं, हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। ये हिंदू राष्ट्र अनादिकाल से है, आगे भी रहेगा, आज भी है। इसलिए हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना है हमने, वो बना बनाया है। जो बना बनाया है उसको क्या बनाना है? और जो लोग बात करते हैं वो हिंदू राष्ट्र के बीच में ही बात कर रहे हैं, तो इसलिए वो प्रश्न ही बेकार है। मैं समझता हूँ गलत है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था। अगर ये हुमायूं कबीर की ओर से जो कहा गया और वो हुआ, जैसे नींव रखी गई, आगे मस्जिद बन रहा है, तो वीएचपी किसी तरीके की यात्रा निकालेगा? नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। कैसे रोकेंगे? हमारे देश में कैसे रोकेंगे? न्यायालय हमारे साथ। अच्छा, ऐसा है ना, वो नहीं बनाने देंगे, नहीं बनाने देंगे। इस देश में कहीं भी किसी भी 1 इंच जमीन पर भी बाबरी के नाम से कोई स्मारक नहीं। आप बनाइए ना अब्दुल के नाम से, आप बनाइए अशफाक अल्लाह के नाम से, आप बनाइए हमारे एपीजे कलाम के नाम पर, कौन विरोध करेगा? लेकिन आप ममता दीदी पर भी आरोप लगाते हैं, उन्होंने तो खुद टीएमसी से बाहर का रास्ता दिखा दिया हुमायूं कबीर को। उनकी नूरा कुश्ती है। देखो अभी मैं उसका एक बेसिक बता देता हूँ। वो कानूनन हर जगह फेल होती जा रही हैं। रोहिंग्याओं में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है आपको ध्यान में है? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन का विषय था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको ध्यान में है? एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या, ये ध्यान में? हर जगह उनकी पीठ जमीन से लग रही है, इसलिए पराजित होती दिखाई पड़ रही है, इसलिए वो खेल कर रही हैं। इनके साथ कोई ये सब नूरा कुश्ती है, कोई हुमायूं बाहर नहीं है। वो मुसलमान का वोट तुम संभालो, हिंदुओं का वोट संभालने हम जा रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य से सारा काम कर रहे हैं। आज नहीं तो कल यही दिखाई पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको कोलकाता से दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं गीता दिवस मनाया जा रहा है और गीता पाठ किया जा रहा है।
वैष्णवेभ्यो नमः।